हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, रुक्मिणी अष्टमी का व्रत आने वाला है। 2024 में रुक्मिणी अष्टमी का व्रत जो है उदय तिथि में 23 दिसंबर सोमवार को मनाया जाएगा। और ये जो रुक्मिणी अष्टमी है माता रुक्मिणी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। सबप्रथम तो माता रुक्मिणी के जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन करें क्या, विधिवत भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की पूजा करें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण और राधिका जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के ही ये सारे अवतार माने गए हैं। चाहे कृष्ण रुक्मिणी कह लो, चाहे राधा कह लो या माँ लक्ष्मी कह लो, इनकी विधिवत पूजा करें। कुछ मीठा नैवेद्य चढ़ाएं, बर्फी चढ़ाएं, आप नारियल की खीर बनाएं, उसमें तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं, सुहाग की सामग्री अर्पण करें। हो सके तो 6 वर्ष की कन्या को अपने हाथों से कुछ खिलाकर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और माता के सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में जरूर लगाएं। और माता की जो है एक पान के पत्ते पर बतासा और लौंग रखकर और उसको जलाकर कपूर से आरती करें माँ की। और श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। जितने भी पवित्र पेड़ हैं, जैसे तुलसी का पेड़ है, वहाँ पर दीपदान करें और पूजा करें। मीठे जल से सींचे, पीपल के पेड़ को भी आप मीठे जल से सींचे, दूध मिलाकर, केसर डालकर। और भगवान श्री कृष्ण का आप जो है पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पण करें, माता रुक्मिणी को लाल रंग की चुंडी अर्पण करें। यानी आप इनका जन्म दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाएं। इसके अलावा इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो भी मंत्र आता है उसका जाप करें। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी चालीसा पढ़ें आप। इसके अलावा इनकी कथा का श्रवण आप शाम के समय जरूर करें। कथा इस प्रकार है, कथाओं में मतभेद भी हो सकता है। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थी। वे दिखने में बहुत सुंदर और बुद्धिमान और स्वभाव की सरल थी। राजा भीष्म के दरबार में जो कोई भी आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धि की तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण भगवान की तारीफ सुनती आई, तो मन ही मन उनको वो चाहने लगी। राजा भीष्म ने अपने पुत्र रुक्कम के कहने पर रुक्मिणी का विवाह छेदी राज शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्कम शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण को कभी मिली नहीं थी, ना देखा था, लेकिन मन ही मन में उनको चाहने लगी। लेकिन ये रिश्ता मतलब उनके भाई रुक्कुम को पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें चलने लगी, वो टेंशन में आ गई, मतलब तनाव आ गया। रुक्मिणी ने ठान लिया कि विवाह सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से ही करेंगी, क्योंकि बचपन से वो चाहती थी, नहीं तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान को संदेश भिजवाया कि रुक्मिणी जी ने संदेश में कहलवाया कि वे उनसे प्रेम करती हैं और उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया है। अगर उसकी शादी मतलब श्री कृष्ण भगवान से नहीं होगी तो वे प्राण त्याग देंगी। जैसे ही कृष्ण भगवान के पास संदेश पहुंचा, वे चकित रह गए। द्वारकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिता के बारे में, यानी उनकी बुद्धिता मता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो उन्होंने संदेश मिलते ही श्री कृष्ण भगवान जो थे विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्कुम को पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया। फिर श्री कृष्ण और रुक्कुम के भयंकर युद्ध हुआ, मतलब भाई में और श्री कृष्ण भगवान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारकाधीश की विजय हुई। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए और उनके साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भी माताएं या बहनें इस कथा का श्रवण करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और विधिवत इनकी आरती करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, कथा तो है ही है। अगर आपको इनकी फोटो नहीं मिलती तो माता लक्ष्मी की फोटो रख के भगवान विष्णु के साथ रखकर आप पूजा कर सकती हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ सकती हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का प्रसंग आपको विवाह का जरूर सुनना चाहिए। इससे भी आपको अखंड सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, संतान सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपको एक ही बात कहूंगी, एक कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।